हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्रिप्टो की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एसआर क्रिप्टो न्यूज भी आपका हार्दिक स्वागत करता है। फ्रेंड्स, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क के बारे में, पाई नेटवर्क। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक आपके माइंड में जो भी सवाल आ रहा है उस सवाल का जवाब आपको एसआर क्रिप्टो न्यूज की तरफ से कंफर्म मिलेगा। यदि आपके भी माइंड में कुछ सवाल पाई क्रिप्टो से लेकर चल रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके हर सवाल का जवाब एसआर क्रिप्टो न्यूज की तरफ से आपको कंफर्म मिलेगा। तो आज बात करते हैं पाई नेटवर्क। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एक पाई का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जो आप यदि आप एंड्रॉयड फोन चलाते हैं तो आप प्ले स्टोर से, यदि आप एप्पल चलाते हैं तो आप ऐप स्टोर से पाई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पाई के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ती है। आप रेफरल लिंक में मेरा भी लिंक डाल सकते हैं या किसी आपके दूसरे फ्रेंड का लिंक भी डाल सकते हैं। मेरा लिंक है SUBHIRAJPUT। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, SUBHIRAJPUT। आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको सिंपली उस पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको 24 घंटे में एक बार पाई अकाउंट पे क्लिक करके पाई की माइनिंग को स्टार्ट करना है। पाई की माइनिंग को स्टार्ट करने के बाद आपको कुछ चीजें होती है जो आपको कंफर्म करनी है। मैं पाई की कोर टीम के बारे में बता देता हूं। जो पाई के फाउंडर है वो मिस्टर निकोलस कोकालविस जो है वो पाई के फाउंडर है, और उनके साथ में डॉक्टर चेंगडियो फैन, ये भी पाई के हेड ऑफ प्रोडक्ट है। ये दोनों के दोनों हैं जिन्होंने पाई को फाउंड किया है। एक पाई की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन्होंने बनाई है। अब मैं पाई की प्रोफाइल की बात कर लेता हूं। मेन होता है पाई की प्रोफाइल। फ्रेंड्स, पाई का यूजर नेम आपको चेक करना है। आपका यूजर नेम आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। यदि आपका यूजर नेम आपके आधार कार्ड से मैच नहीं है तो आगे जाके आपको केवाईसी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप पाई पे न्यू यूजर्स है, पाई का अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको अपना वही नाम डालना है जो नाम आपका आधार कार्ड से मैच करता हो। उसके बाद क्या होता है, आपका एक रेफरल लिंक, खुद का एक रेफरल लिंक क्रिएट हो जाएगा। उस रेफरल लिंक को आप दूसरे लोगों को इनवाइट करके और अपने पाई की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ फ्रेंड्स अकाउंट वेरिफिकेशन होता है जो मैंडेटरी होता है, बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले होता है इसमें फोन नंबर। तो आपको अपने फोन नंबर वेरीफाई करने पड़ता है। फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट में मिनिमम 10 रुपीज आपके नंबर पे होने चाहिए। 10 रुपीज का बैलेंस आपके फोन में होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मैसेज होता है जिसको भेजने के लिए 5 से 6 रुपए का चार्जेस लगता है। वो वहां से वेरीफाई होके आता है, तभी आपका फोन नंबर वेरीफाई हो पाएगा। यदि आपने कोई ऐसे सिम ले रखे हैं जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स है पर बैलेंस नहीं है, तो उसमें पहले 10 रुपए का रिचार्ज करिए। 10 रुपए का रिचार्ज करने के बाद आप मैसेज भेजिए। जैसे ही आप इंटरनेशनल मैसेज भेजेंगे तो आपका फोन नंबर वेरीफाई कंफर्म हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है फेसबुक वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, यदि आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है तो एक छोटा सा फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए अपने नाम से, और उसका फेसबुक का आपको वेरिफिकेशन करना है। फेसबुक वेरिफिकेशन के लिए आपको ईमेल पर एक मेल आएगा, वहां से आपको वेरीफाई करना है और आपका फेसबुक वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब थर्ड नंबर आता है ईमेल एड्रेस। आपको अकाउंट क्रिएशन के वक्त एक ईमेल एड्रेस पूछा जाता है। उस ईमेल एड्रेस को आपको पासवर्ड पता होना चाहिए। उस ईमेल एड्रेस पर वेरीफाई के लिए एक मेल आएगा, वो वेरीफाई आपको ईमेल एड्रेस वहां पे जाके वेरीफाई करना है। फोर्थ ऑप्शन आता है केवाईसी। फ्रेंड्स, केवाईसी जो है वो पाई की रीढ़ की हड्डी है। केवाईसी पाई का मेन पॉइंट है। केवाईसी यदि आप प्रॉपर तरीके से अपने फॉर्म फिल प्रॉपर तरीके से किया है, आपका नाम अच्छे तरीके से भरा है आपने, जो आपके आधार कार्ड से मैच करता हो, तो आपकी केवाईसी कंफर्म हो जाएगी। केवाईसी डेली पाई 1 मिलियन लोगों की केवाईसी कर रही है। पाई के साथ फिलहाल 35 मिलियन पायोनियर्स जुड़ चुके हैं। डेली 1 मिलियन पायोनियर्स की केवाईसी हो रही है। यदि आपके पास भी पाई के लिए स्लॉट अवेलेबल होता है तो आप फटाफट से पाई की केवाईसी कर लीजिए। इसमें फिफ्थ ऑप्शन आता है पासवर्ड। फ्रेंड्स, आपको पासवर्ड जो है वो एक बार आपको वेरीफाई करना होता है कि आपका पासवर्ड जो आपने डाला है वो सही है या गलत है। तो आपको पासवर्ड वेरीफाई भी करना पड़ता है। यदि आप अपने पासवर्ड भूल गए हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है, तो आप अपना पासवर्ड इजीली रीसेट कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स एक आता है अकाउंट डिलीटेशन। तो अकाउंट डिलीटेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपनी पाई का अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज इस पे कुछ भी नहीं करना है। तो ये थी पाई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब मैं पाई की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूं। इसमें फर्स्ट आता है माइनिंग। तो आपको 24 घंटे में एक बार माइनिंग वाले बटन पर क्लिक करना है और पाई की माइनिंग को स्टार्ट करना है। सेकंड आता है इसमें रेफरल टीम। आपको अपनी एक रेफरल टीम बनानी है। यदि आप अपनी रेफरल टीम नहीं बनाते हैं तो भी कोई जरूरत नहीं है, आपकी पाई बढ़ती रहेगी। बट यदि आप एक रेफरल टीम बनाते हैं तो आपको अपने रेफरल लिंक के थ्रू किसी को जोड़ते हैं तो आपकी पाई की स्पीड को बहुत अच्छा बूस्ट अप मिलेगा। आपकी पाई की स्पीड बहुत अच्छी खासी बढ़ेगी। एक ऑप्शन आता है इसमें चैट वाले ऑप्शन में आप वर्ल्ड वाइड पाई के साथ 35 मिलियन पायनियर जुड़ चुके हैं, उसके साथ आप वर्ल्ड वाइड चैट कर सकते हैं। यदि पाई के बारे में आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप चैट ऑप्शन पे जाके उनसे चैट कर सकते हैं। आप अपनी खुद की रेफरल टीम पे भी चैट कर सकते हैं। सपोज करो आपकी रेफरल टीम ने आपने 50 मेंबर जोड़े हुए हैं तो उन 50 मेंबर से आप एक साथ चैट कर सकते हैं। उनको माइनिंग के लिए बोल सकते हैं, उनको माइनिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो पाई चैट के थ्रू आप कर सकते हैं। एक होता है फ्रेंड्स इसका रेफरल टीम और एक होता है सिक्योरिटी सर्किल। सिक्योरिटी सर्किल में एटलीस्ट 5 बंदे आपको अपने सिक्योरिटी सर्किल में जोड़ने हैं। यदि 5 बंदे आप अपने सिक्योरिटी सर्किल में जोड़ते हैं तो आपकी पाई की स्पीड को बहुत अच्छा खासा बूस्ट अप मिलेगा। तो आपको न्यू यूजर्स है तो फिलहाल आपको माइनिंग पे ध्यान देना है, अपनी रेफरल टीम पे ध्यान देना है। अब शायद ज्यादा दिन आपके पास नहीं बचे हैं कि पाई ओपन मेननेट पे आ जाए। जैसे ही पाई ओपन मेननेट पे आती है तो आप अपने पाई को विड्रॉल कर सकते हैं। अभी पाई के एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, एक होता है टेस्टनेट और एक होता है मेननेट। तो पाई नेटवर्क जो है अभी टेस्टनेट पे चल रहा है। जैसे ये मेननेट पे आता है तो वैसे ही पायनियर्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी होगी। अब बात करते हैं आपके पाई के बैलेंस के बारे में। फ्रेंड जैसे ही आप माइनिंग करते हैं आपको डेली की 1 पाई 2 पाई 3 पाई ये आपकी रेफरल टीम के ऊपर डिपेंड है कि आपने कितनी रेफरल टीम बना रखी है। यदि आपकी रेफरल टीम में ज्यादा मेंबर है तो वेल ऑब्वियस आपकी पाई की स्पीड को अच्छा खासा बूस्ट अप मिलेगा। अब होता है वेरीफाइड बैलेंस और अनवेरीफाइड बैलेंस। वेरीफाइड बैलेंस वो वाला बैलेंस है जो आपके किसी काम का नहीं है। सिर्फ आप अपने वेरीफाइड बैलेंस को ही बेच पाओगे आगे जाके फ्यूचर में, जब पाई किसी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती है, जब पाई मेननेट पे आती है। अनवेरीफाइड बैलेंस आपका किसी काम का नहीं है। यदि आप अपने अनवेरीफाइड बैलेंस को वेरीफाइड बैलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी SR क्रिप्टो न्यूज पे आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपना वेरीफाइड बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। माइग्रेट टू मेननेट। फ्रेंड्स पाई की 2 चीजें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है KYC, एक है माइग्रेट टू मेननेट। जब तक आपके कॉइन माइग्रेट टू मेननेट पे ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक उस कॉइन को आप अपने कॉइन मत समझना। वो कॉइन आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं पर माइग्रेट टू मेननेट पे ट्रांसफर नहीं हुए तो आपके लिए वो कॉइन किसी काम के नहीं है। इसमें मिनिमम 14 डेज का टाइम लगता है और मैक्सिमम अभी जैसे फिलहाल यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं कि किसी के 8 महीने लग रहे हैं, किसी के 6 महीने लग रहे हैं, किसी के 5 महीने लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स माइग्रेट टू मेननेट जब तक आपका नहीं हो जाता जब तक वो कॉइन आपके किसी काम के नहीं है। माइग्रेट टू मेननेट पे कुछ इश्यू आ रहा है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, पता नहीं क्या इश्यू है कि लोगों के कॉइन जो है माइग्रेट टू मेननेट पे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। फिर इसमें आता है फ्रेंड्स एक मेननेट चेकलिस्ट। मेननेट चेकलिस्ट जो है उसमें जैसे जो भी यूजर्स है उनको पाई नेटवर्क का ऐप तो डाउनलोड करना ही करना है, उसके साथ में एक पाई ब्राउजर का ऐप भी डाउनलोड करना है। पाई ब्राउजर के ऐप के जरिए ही आपकी KYC होगी, आपका वॉलेट क्रिएट होगा। मतलब मोस्टली जो काम होते हैं वो पाई ब्राउजर के जरिए ही होते हैं। पाई ब्राउजर का ऐप भी आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके मिल जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड पाई ब्राउजर ऐप। इसकी चेकलिस्ट में 8 स्टेप कॉल्स है, तो आपके 8 to 8 स्टेप कॉल्स आपको कंप्लीट करने हैं, उनको ग्रीन करने हैं। अभी फिलहाल वो पर्पल कलर में शो कर रहे होंगे, उनको आपको ग्रीन में बदलना है। जैसे ही आप पाई ब्राउजर का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। क्रिएट ए पाई वॉलेट। आपको पाई का एक वॉलेट क्रिएट करना है। पाई का वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको एक फेस की आएगी, तो वो आपको सेफ और सुरक्षित रखनी है। उस की को किसी को भी शो नहीं करना है। उस की को आप अपने मोबाइल फोन में, अपने ईमेल एड्रेस पे कहीं पे भी डाल सकते हैं। उस की से ही आप अपने वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं। कंफर्म योर पाई वॉलेट। आपके पाई वॉलेट को उस की से आपको वापस ओपन करना है। जैसे ही आप वो की उसमें वापस से डालेंगे तो आपका पाई वॉलेट जो है वो कंफर्म हो जाएगा। कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन।
आपको अपने पाई नेटवर्क को एक लिमिटेड कमिटेड पीरियड पे स्टैकिंग पे डालना होता है। उसमें आप 2 वीक्स के लिए भी डाल सकते हैं स्टैकिंग पे, उसमें आप 6 मंथ के लिए भी, 1 ईयर के लिए भी, 3 ईयर के लिए भी। तो आप 6 मंथ के लिए अपने 90% जो कॉइन है वो आप स्टैकिंग कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट शायद मिल सकता है। सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन फ्रेंड्स, सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। आपको जो अपनी केवाईसी की एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसमें आपका आधार कार्ड की जो आप फोटो भेजोगे वो बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए। आगे से और पीछे से दोनों साइड से आपको आधार कार्ड की फोटो भेजनी है और आपको एक अपनी अच्छी सेल्फी देनी है, जिससे आपका जो केवाईसी है वो जल्दी से 24 आवर्स में आपके केवाईसी का रिजल्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। वेट फॉर केवाईसी रिजल्ट। केवाईसी का रिजल्ट का आपको 24 आवर्स में केवाईसी का रिजल्ट आ जाता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है या आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो गई है। यदि आपकी केवाईसी पेंडिंग है तो फ्रेंड्स उसके पीछे सिंगल एक ही रीजन होगा कि आपका जो नेम है वो आपके आधार कार्ड से मैच नहीं हो पा रहा होगा। जो नए यूजर्स हैं, पायोनियर्स हैं, जो पाई के साथ अभी अभी जुड़े हैं, उन पायोनियर्स के लिए 14 डेज का टाइम, 14 दिन का टाइम मिलता है कि वो अपने नेम को करेक्शन 14 दिन के अंदर अंदर अपने नेम को करेक्शन कर सकते हैं। यदि किसी पायनियर्स का अभी तक नाम चेंज नहीं हुआ है और उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही है तो वो पाई सपोर्ट को मेल करके और पाई की केवाईसी कर सकते हैं। साइन एलॉजमेंट टू रिसीव टोकन्स। आपको एक एलॉजमेंट मिलता है, उसके आपको क्या करना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। यदि आप डिक्लाइन कर देते हैं तो आपके जो टोकन्स है वो माइग्रेट टू मैननेट पे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके कॉइन्स जो है वो माइग्रेट टू मैननेट पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन आता है माइग्रेट टू मैननेट। मुद्दे की बात, पहले मुद्दे की बात थी केवाईसी, सेकंड मुद्दे की बात है माइग्रेट टू मैननेट। माइग्रेट टू मैननेट पे आपका स्टेटस अभी क्या शो कर रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरा स्टेटस अभी इन क्यू है। मेरे को लगभग 1 महीना हो चुका है बट स्टिल मेरा जो माइग्रेट टू मैननेट का स्टेटस है वो क्यू में है। मैं इसके लिए पाई सपोर्ट को मेल भी कर चुका हूं और शायद आने वाले कुछ दिनों में ये ग्रीन हो जाए और मेरे कॉइन्स जो है वो माइग्रेट टू मैननेट पे 100% ट्रांसफर हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपका क्या स्टेटस शो कर रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है। यदि आपको पाई से रिलेटेड और भी कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पाई नेटवर्क से क्या इश्यू आ रहा है। आपको 100% एसआर क्रिप्टो की तरफ से एक सॉलिड आंसर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स पाई से रिलेटेड और भी मैं कुछ चीजें बता देता हूं। इसमें इसके अलावा व्हाइट पेपर है, आप इसका वो पढ़ सकते हैं। और पाई के अगर मैं प्राइस प्रेडिक्शन की बात करता हूं तो फ्रेंड्स पाई नेटवर्क जो है, जो ओरिजिनल पाई है वो अभी किसी भी एक्सचेंजेस पे अभी लिस्टेड नहीं है। अभी इसका टेस्टनेट चल रहा है, पर कुछ फेक पाई कॉइन्स बिटमार्ट एक्सचेंज पे, हॉबी एक्सचेंज पे, xd.com एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। उस पाई से आपको कोई मतलब नहीं है। जब तक अपना ओरिजिनल वाला पाई जब तक लिस्टेड नहीं होता है, जब तक आप उसके प्राइस प्रेडिक्शन की बात नहीं कर सकते। जो फेक पाई था, जो 30 दिसंबर को लिस्टेड हुआ था, 30 दिसंबर 2022 को जो लिस्टेड हुआ था, उस एक पाई की वैल्यू लगभग 30,000 रुपए एक पाई की वैल्यू थी। उस समय मोस्टली पायनियर्स शॉक्ड हो गए थे कि यार एक पाई की वैल्यू 30,000। पर फ्रेंड्स वो फेक पाई थे। उस पाई से ओरिजिनल पाई वालों को कोई मतलब नहीं है कि वो किस रेट पे चल रही है, किस रेट पे नहीं चल रही। पर एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया अपन ले सकते हैं कि एक पाई की वैल्यू लगभग 15 से 20 डॉलर कंफर्म रहेगा। मतलब आपको एक पाई की वैल्यू 1600-1800 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स यदि एक पाई की वैल्यू 16-18 डॉलर भी होती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आपके पास यदि पाई कॉइन्स, अच्छे खासे पाई कॉइन्स है तो आप कंफर्म आप करोड़पति बन सकते हैं। आपको उससे कोई नहीं रोक सकता जब तक ये ओपन मैननेट पे नहीं आ जाती। और फ्रेंड्स आपके पाई कॉइन को कैश में कन्वर्ट करवाने की जिम्मेदारी एसआर क्रिप्टो न्यूज की है। आपको कंफर्म एक एसआर क्रिप्टो न्यूज की तरफ से एक मेल मैसेज, एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप अपने पाई को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका पाई ओपन मैननेट पे आ गया है और आप अपने पाई कॉइन्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि पाई ब्राउजर को मैं साइन इन कर रहा हूं तो पिछले 3-4 दिनों से इसमें कुछ एरर आ रहा है। जो पाई ब्राउजर का जो पेज है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो वो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है। कुछ पेजेस मोस्टली 24 आवर्स में अपने
अपडेट हो जाता है, पर पाई ब्राउजर ऐप अभी तक अपडेट अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, इस वजह से इसमें एरर आ रहा है, दिस पेज कुड नॉट बी लोडेड। तो फ्रेंड्स इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी ही ये पाई ब्राउजर का जो पेज है ये भी ओपन हो जाएगा। शायद हो सकता है केवाईसी के स्लॉट अवेलेबल करवाने के लिए ये अपडेशन पे हो। यदि आपके पास भी अभी केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल नहीं हुआ है तो आप फटाफट से डेली बेसिस पे चेक करते रहिए कि आपकी केवाईसी का स्लॉट कब अवेलेबल होता है और आप कब पाई की केवाईसी कर पाएंगे। फ्रेंड्स आज के जमाने में आप अगर पाई की वेबसाइट पे जाते हैं या पाई नेटवर्क के सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो आपसे पाई खरीदने को तैयार हैं, पर फ्रेंड्स उसमें 99.9% स्कैमर्स बैठे हैं। आप अपनी पाई को अपने पास ही रखना है, आप अपने पाई को ओपन मैनेट में बेचना है, आपके अपने पाई कॉइंस किसी स्कैमर को ट्रांसफर नहीं करने हैं। यदि आपको पाई कॉइंस बेचने की जरूरत भी है तो आप पहले आपको पेमेंट लेना है, उसके बाद आपको पाई टोकन्स ट्रांसफर करना है अगली पार्टी को। एक पाई को आपको मिनिमम 5 से 6 डॉलर के बीच बेचना है यदि आपको जरूरत है। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको एक पाई की वैल्यू 5 से 6 डॉलर के बीच में बेचना है यदि आपको जरूरत है तो। नहीं तो आप होल्ड करिए अपनी पाई को, स्टैकिंग पे रखिए। आने वाले टाइम पे एक पाई की वैल्यू आपको 15 से 20 डॉलर जैसा एस्टिमेटेड आइडिया है वैसा आपको कंफर्म मिल सकती है। जैसे ही आपके कॉइन माइग्रेट टू मैनेट पे चले जाता है तो पाई का एक ऐप है पाई चैन मॉल, तो आप पाई चैन मॉल से अपने वॉलेट से कुछ पाई ट्रांसफर करके आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपको जो पसंदीदा प्रोडक्ट है वो आप पाई चैन मॉल से खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको मिनिमम अमाउंट का एक प्रोडक्ट मंगवाना है, अगर वो सक्सेसफुल डिलीवर हो जाता है तो आपको दूसरे प्रोडक्ट में डील करना है। पाई चैन मॉल में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और वहां पे एक पाई की वैल्यू अप्रोक्स 3 से 4 डॉलर एक पाई की वैल्यू फिलहाल वहां पे चल रही है। यदि आप आइटम्स देखोगे तो उसमें मोस्टली सभी आइटम्स पाई चैन मॉल से अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। पाई के आप सोशल पेज से जुड़ सकते हैं, पाई के आप यूट्यूब के पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो पाई के में बहुत सारी चीजें, पाई की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पे नए हैं वो पाई क्रिप्टो से लेकर या पाई नेटवर्क क्रिप्टो से लेकर या क्रिप्टो करेंसी से लेकर बिटकॉइन से लेकर मोनोपोली मेटा तक, क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा कॉइन बिटकॉइन और सबसे छोटा कॉइन मोनोपोली मेटा से लेकर आप किसी भी प्रकार की छोटी से बड़ी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।